नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आपको नोट करना है और मेरे साथ साथ इसे दोहराना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में ये प्रोनाउन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब से मिलकर हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तैयार होती है। देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले प्रोनाउन को बता देता हूँ मैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोनाउन है ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। यानी हिंदी में बताऊँ आपको तो ये जो शब्द नाउन की जगह पे यूज होते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह यूज होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑडियंस है हमारी चैनल की वो क्या है, हिंदी मीडियम से। मैं समझता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से था, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब मैं हिंदी मीडियम से होकर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो आपको भी मैं सिखाऊंगा, ये एक गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे आपको बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो बनाने का, और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो प्रोनाउन होता है वो संज्ञा जो होती है वो उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ मेरा नाम सोहन है, अगर मैं बोलूँ सोहन जो है पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, सोहन खा रहा है, सोहन लिख रहा है, सोहन बैठा है, सोहन कूद रहा है, बार बार सोहन बोलना जो है अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी देखेंगे कि आप हमेशा अपना नाम भी नहीं ले सकते, या फिर दूसरे का नाम देखेंगे कि आप नहीं ले सकते, आप यह वो वह तो कहकर ही बुलाएंगे। इससे जब हम नाम नहीं लेकर बुलाते, हम जब कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो नाम की जगह यूज होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही हो गया। अब मान लीजिए हम नाम ले रहे हैं बार बार, तो नाम की जगह हम क्या बुलाते हैं, ही, यानी कि वह। लड़की है तो सी, इट, आई, यू, दे। तो ये सब क्या हमारे प्रोनाउन हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन आ गई होगी, समझ आ गई, और उसके कंसेप्ट है, बिकॉज कंसेप्ट जो होता है बहुत ही मेन होता है। कंसेप्ट समझ आ गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन के मेजर 8 टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है पर्सनल, फिर पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, फिर है इंडेफिनिट। चलिए दोस्तों, इनको एक एक करके हम इन टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है, ये क्या बताता है, रेफर्स टू अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, आई हो गया, मी हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट। ये देखिए मैं के लिए, या फिर आप अपने लिए यूज करते हैं आई, मी, यू का। ही, शी, इट के लिए, यानी कि दूसरों के लिए। दे और देम, वे के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब इसके सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे यूज करना है। देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है दोस्तों, यहाँ ही क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारे जो क्रिकेट हमारे प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, तो उनके ग्रुप को कोई नाम नहीं, तो उनको हम नाम नहीं जानते, जब नाम नहीं बुलाते तो उनको क्या बोलते हैं, हम दे बोल देते हैं। तो दे क्या है, हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है। और इसी तरह आई एम गोइंग टू मीट हर, इसी तरह आई भी क्या है, एक अपना नाम तो कोई बार बार बोलेगा नहीं, तो इसी तरह आई क्या है, हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप दोस्तों है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या मतलब होता है दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ हो, हम अपना उसका हक जमाते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी है। जब आप उसको ओनरशिप बताते हैं कि वह चीज़ मेरी है, मान लीजिए ये पेन मेरा है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, ओनरशिप, कि मैं इस पेन का मालिक हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल देखिए, माइन हो गया, योर्स हो गया, हीज हो गया, हर्स, इट्स, देयर। ये सब का एग्जांपल क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए, सेंटेंस एग्जांपल, दैट चेयर इज माइन, कि जो वह चेयर है वो मेरी है। तो इसमें आप इस चेयर को क्या बता रहे हैं कि वो चीज़ मेरी है, ओनरशिप, यानी कि ओनर, इस चीज़ का जो चेयर है, इस चीज़ का मैं मालिक हूँ। ठीक है दोस्तों, और कोई नहीं। जब आप बताते हैं कि वह चीज़ मेरी है, उसकी है, इनकी है, तो ये सब क्या है, आप ओनरशिप बताते हैं, तो ये पॉजेसिव में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस प्रॉपर्टी इज आवर्स नॉट देयर, कि यह जो प्रॉपर्टी ज़मीन है यह हमारी है, नॉट उनकी,
नहीं, उन दूसरों की नहीं, ये हमारी है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट थर्ड है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है, जब आप किसी भी चीज़ में देखते हैं, मान लीजिए शीशे में हो गया या फिर पानी में, तो आपका जो शरीर होता है वो रिफ्लेक्स करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है, आपको दिखाती है, परछाई दिखाती है, आपका चेहरा दिखता है, तो क्या है? रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह ये भी आप इसके डेफिनेशन पढ़िए, एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट अफेक्ट्स इट्स ओन। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करते रहिए दोस्तों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। एग्जाम्पल देखिए इसके, माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, आवर सेल्फ एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, आई हिड माई सेल्फ इन द रूम, कि मैंने खुद को रूम में छुपा लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी लुक्ड हर सेल्फ इन द, सी लुक नहीं सॉरी दोस्तों, सी लॉक्ड हर सेल्फ इन द कार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या बोलता है दोस्तों? जब टू सब्जेक्ट एक्शन ऑन ईच अदर एंड वन अनदर, कि जब दो सब्जेक्ट दोनों एक्शन करते हैं आपस में एक जैसे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, दे पुश्ड ईच अदर, कि उन्होंने खुद को एक दूसरे को पुश किया, तो इसमें क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल का हमें पता चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, टू स्टूडेंट्स इन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम ईच अदर। आई होप दोस्तों ये आप सभी का स्टूडेंट का फेवरेट एग्जाम्पल हो सकता है, और उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और अच्छे से समझ भी आया होगा कि जो दोनों स्टूडेंट ने एक दूसरे की कॉपी से नकल किया है। ठीक है दोस्तों, इनकी वो मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों फिफ्थ टाइप रिलेटिव प्रोनाउन, और ये क्या बताता है? रिश्तेदार। रिश्तेदार क्या करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या है, ये क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा नंबर कितना है, यही करते हैं बस। फिर समझ लीजिए ये रिलेटिव प्रोनाउन वही बताता है। ये क्या बताता है हमें? गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, ये हमें नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हो, विच, दैट, हुज, हुम। समझ लीजिए एक प्रकार से ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये पूछने का काम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बॉय, कि ये वही लड़का है, हुम, जिसको आई गेव द मनी, जिसको मैंने पैसे दिए थे। देखिए दोस्तों, कोई भी हो, पैसे अगर आपने किसी को दिए तो आप कभी नहीं बोल सकते, ये तो ट्रूथ है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्तों, इट इज़ द लैपटॉप विच आई लाइक द मोस्ट, कि ये वही लैपटॉप है जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई होप दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, हम उसके बारे में दिखाते हैं, बताते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, पॉइंट आउट अ नाउन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या बताता है हमें? ये पॉइंट आउट की हमें बताता है नाउन, यानी कि नाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए इसमें ज़्यादा यूज होता है जो वर्ड, वो है दिस, दीज, दैट, दोज, और इनमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज में होते हैं और मेरे दोस्त भी कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ लिख रखा है, शॉर्ट नोट, बहुत ही ईजी है और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो दिस होता है और दीज होता है, दिस देखिए हमेशा दिस और दैट ये क्या आता है? सिंगुलर, इसे सिंगुलर के लिए यानी एक चीज़ जब हो तब यूज करेंगे, और दीज और दोज जब प्लूरल हो यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसके लिए हम यूज करेंगे दीज और दोज यानी कि प्लूरल। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब दिस और दीज दो है, दिस और दीज ये शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि पास की चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेन है तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज ए पेन। और दैट और दोज दो होता है दोस्तों, ये लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए चिड़िया है पेड़ पर, तो आप गार्डन में खड़े हैं, आप बोल रहे हैं 2000 बर्ड्स, कि वो सभी पक्षियाँ हैं, तो आप क्या यूज़ करें? दोज का यूज़ करेंगे क्योंकि आपसे ज़्यादा दूरी पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखिए इधर दिख रखे हैं, दिस इज अ टेबल, यह टेबल है, दैट इज पेन है, दीज आर फ्लावर्स की सभी फ्लावर्स हैं, 2000 बर्ड्स कि वो पक्षी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जांपल हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। फिर है दोस्तों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि जब हम किसी से सवाल जवाब करते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
आस्क क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें हमेशा याद रखना दोस्तों, हमें सामने से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इंटरोगेटिव में, तो सामने वाले से जवाब आना पक्का है, यानी कि तय है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जो इसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है दोस्तों, जैसे कि देखिए हु, कौन, विच, हुज, व्हाट, व्हेन, ये सब क्या है इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने के जो वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस एग्जाम्पल, टू होम आर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। हुज कार इज दिस, की यह कार किसकी है। व्हाट डू यू मीन, कि तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, जब भी हम बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, कि मेरे साथ कोई नहीं रहता, तो ऐसे जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। ये क्या बताता है, ये क्या रेफर करता है, रेफर टू पीपल या थिंग इन जनरल वे। जैसे कि एग्जांपल देखिए कौन कौन से इसके जो वर्ड्स हैं वो हैं, जैसे मेनी हो गया, सम हो गया, एनी वन, नथिंग, ऑल, एक्सेट्रा, कि कोई नहीं, नथिंग कोई भी नहीं, बहुत सारे, तो ये सब क्या आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में। एग्जांपल देखिए, इनफ इज इनफ, हद हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव नो वन इन माई लाइफ। देखिए दोस्तों, माई तो नहीं कहूँगा मैं, मेरी ज़िंदगी में है, जैसे कि इसका मतलब दोस्तों होता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में भाई हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड एग्जांपल है, समवन इज एट द डोर, कि दरवाजे पर कोई है। समवन मतलब कोई है, द की दरवाजे पर कोई है। फिर है नोबडी लव्स मी, कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ठीक है दोस्तों, फिर है लास्ट एग्जांपल, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, कि खाने को कुछ है। जब आप ऐसे पूछते हैं तो ये से भी क्या आता है, किसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन में आ जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, यानी कि प्रोनाउन के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट समझ आए होंगे, और आपको नोट भी करना है, इसे आपको दोबारा एक बार रिवीजन कर लेनी है, और आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, मैं बोलता हूँ आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जो कोर्स चल रहा है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का, इसमें हम सभी बच्चे सीख सकें और भी बच्चे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी हमारी वीडियोज़ को देख सकें और क्लासेस को समझ सकें। दोस्तों मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।